Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss the most important questions from the Pakistani novel Twilight in Delhi written by Ahmad Ali. और इसी के साथ आज हम अपने नॉवल Twilight in Delhi को फिनिश कर लेंगे. The first question is compare the character of मीर निहाल and असगर. इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस नॉवल के सेकंड वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा जिसमें हमने मीर निहाल और असगर के कैरेक्टर को डिटेल से डिस्कस किया है और हाउ द ओल्ड दिल्ली ग्रेजुअली चेंजेस इनटू न्यू दिल्ली. मीर निहाल के कैरेक्टर को ओल्ड दिल्ली जबकि असगर के कैरेक्टर को न्यू दिल्ली के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है. तो आप अगेन मीर निहाल और असगर के कैरेक्टर को कंपेयर करके इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं. और हाउ द डिफरेंसेस बिटवीन मीर निहाल एंड असगर्स कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड एज जनरेशन गैप्स. इस क्वेश्चन के आंसर में आपने ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे मीर निहाल की ओल्ड वैल्यूज असगर तक जाते जाते चेंज हो जाती हैं और कैसे मीर निहाल और असगर के कैरेक्टर के दरमियान जनरेशन गैप्स को प्रोमिनेंट किया गया है. हाईलाइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर ऑफ मीर निहाल एंड असगर. क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले मीर निहाल और असगर के कैरेक्टर के दरमियान सिमिलरिटीज को डिस्कस किया जाएगा और बाद में डिफरेंसेस को. मीर निहाल और असगर के कैरेक्टर के दरमियान सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि मीर निहाल फैमिली सिस्टम को एनकरेज करता है क्योंकि उनके बड़े भाई मीर जमाल की बेवा बेगम जमाल भी उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहती है. और इसके ऑपोजिट असगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को अवॉइड करता है क्योंकि वो अपनी वाइफ बिल्किस को लेकर मीर निहाल के घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लेक्चर सेकंड के मटेरियल से कवर कर सकते हैं. ये जो सारे क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं ये एक ही क्वेश्चन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ ट्वाइलाइट इन दिल्ली इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली में 1911 से लेकर 1919 के इवेंट्स की डिस्क्रिप्शन दी जाती है और इसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक कंटिन्यू रही थी. क्वेश्चन के आंसर में हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मेजर इम्पैक्ट्स और इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्वाइलाइट इन दिल्ली और हाउ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज रिलेटेड टू द नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली. क्वेश्चन के आंसर में हम नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली की स्टोरी में से हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सेक्शन के चैप्टर 8 में सडन द स्टॉर्म को डिस्क्राइब किया गया है. सेकंड सेक्शन के चैप्टर 7 में ब्रिटिश के नए बादशाह के लिए दरबार की अरेंजमेंट्स की जाती हैं. सेकंड सेक्शन के चैप्टर 8 में दरबार का दिन और मीर निहाल की ओल्ड मेमोरीज को डिस्क्राइब किया जाता है. थर्ड सेक्शन के चैप्टर 5 में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि असगर मीर निहाल का घर छोड़कर चला जाता है क्योंकि बिल्किस के फादर मिर्जा शहबाज की डेथ हो जाती है और बेगम शहबाज अकेली रह जाती है. सेक्शन 8 के चैप्टर 9 में ये बताया जाता है कि मीर निहाल पैरालाइज हो जाता है और वो बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है. फोर्थ सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में ये बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से दिल्ली में कितनी ज्यादा डेथ और मिजरी फैल चुकी है. फोर्थ सेक्शन के चैप्टर 6 में ये बताया जाता है कि मिर्जा के बेटे को फिरंगी जबकि इंडियन प्रोटेस्टर्स को ब्रिटिश आर्मी जान से मार देते हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स की आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है और इसके साथ मैंने इन इवेंट्स के सेक्शन और चैप्टर को भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको इन इवेंट्स को फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी ना हो. इसके अलावा इस नॉवल में बिल्किस हबीबुद्दीन मिर्जा शहबाज गफूर की बीवी और मिर्जा के बेटे की डेथ भी दिखाई जाती है. द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली. थीम्स की जगह पर एग्जामिनर सेंट्रल आइडिया या मैसेज का वर्ड भी यूज कर सकता है मगर आंसर सेम रहेगा. कॉलोनियलिज्म इस नॉवल का प्रोमिनेंट थीम है जिसमें असगर और उसकी वाइफ बिल्किस का इंग्लिश शूज पहनना और इंग्लिश स्टाइल ऑफ लिविंग को चूज करना शामिल है. इंपीरियलिज्म में ब्रिटिश के इंडिया के ऊपर रूल को हाईलाइट किया जाता है. नॉवल में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे मुस्लिम्स और हिंदूज अपने ओल्ड कल्चर को छोड़कर न्यू कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली में डिक्लाइन ऑफ वैल्यूज का थीम भी प्रेजेंट है. मीर निहाल की फैमिली और बब्बन जान की डेथ के बाद मीर निहाल की पर्सनल लाइफ में एलियनेशन को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है. ट्वाइलाइट इन दिल्ली को जिस टाइम पीरियड में लिखा गया है उस टाइम पीरियड में जेंडर रोल्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है. थ्रू आउट दिस नॉवल ये आइडिया प्रेजेंट किया जाता है कि फीमेल सोसाइटी और फैमिली में सबॉर्डिनेट रोल प्ले करती हैं. उन्हें बोलने या कंप्लेन करने का बेसिक राइट भी नहीं दिया जाता जबकि मेल प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. जेंडर रोल्स के साथ ही पैट्रियार्की अटैच है जिसमें मेल्स ही सारे इंडोर और आउटडोर डिसीजंस लेते हैं यानी कि फीमेल को डिसीजन मेकिंग का राइट भी नहीं दिया जाता. कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के कल्चर का कम्बिनेशन है. हिंदुओं के कल्चर में पिजन और काइट फ्लाइंग जबकि मुसलमानों के कल्चर में रमजान और ईद शामिल हैं. नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स के प्यारों की डेथ की फॉर्म में सेंस ऑफ लॉस के थीम को भी हाईलाइट किया जाता है. नॉस्टैल्जिया सिंपली मींस लॉन्गिंग फॉर द पास्ट यानी कि माजी की यादों में खोए रहना. नॉवल में मीर निहाल बब्बन जान की याद में जबकि असगर मुश्तरी बाई और बिल्किस की डेथ के बाद उनकी यादों में खोया रहता है. अनदर डोमिनेंट थीम ऑफ द नॉवल इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी जिसमें मीर निहाल सईद हसन और हबीबुद्दीन
हबीबुद्दीन को ट्रेडिशनल कैरेक्टर का रोल दिया गया है, जबकि असगर और अशफाक को मॉडर्न कैरेक्टर्स की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। इंडिया और दिल्ली में आकर जब ब्रिटिश अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं तो उनकी हुकूमत से मुगल एम्परर्स का डाउनफॉल आ जाता है। इन सारे इवेंट्स की डिटेल इवेल्युएशन आपको इस नॉवल की समरी में से मिल जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सिंबलिज्म इन ट्वाइलाइट इन दिल्ली एंड हाउ सिंबलिज्म इज यूज्ड इन ट्वाइलाइट इन दिल्ली और डिस्क्राइब द सिंबल्स यूज्ड इन ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ये एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट फॉर्म्स है जिसे आप एक ही आंसर में कवर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस नॉवल का टाइटल ट्वाइलाइट इन दिल्ली सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है और इस टॉपिक को हम इस नॉवल के इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नॉवल के टाइटल ट्वाइलाइट इन दिल्ली की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के बाद सिंबलिज्म थ्रू कैरेक्टर्स की हेडिंग आएगी। मीर निहाल के कैरेक्टर को दिल्ली में रहने वाले ओल्ड मुस्लिम कल्चर के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। मीर निहाल और उनकी फैमिली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। नॉवल में जब वो पैरालाइज हो जाते हैं तो उनकी पैरालिसिस को मुस्लिम कल्चर के पैरालिसिस के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। मीर निहाल के बेटे असगर को मॉडर्निटी और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है। असगर न्यू जनरेशन के साथ इमर्ज होने वाले न्यू कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मीर निहाल की वाइफ बेगम निहाल को इस नॉवल में मेंटल ब्रेकडाउन भी फेस करना पड़ता है और उनका मेंटल ब्रेकडाउन ये सिंबलाइज करता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। बेगम निहाल का कैरेक्टर वुमेन की केयरिंग और लविंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस नॉवल के एंड में वो ब्लाइंड भी हो जाती हैं और उनकी ब्लाइंडनेस तमाम फीमेल कैरेक्टर्स की ब्लाइंडनेस के लिए सिंबल के तौर पर यूज की जाती है। असगर की वाइफ बिल्किस को फीमेल वीकनेसेस और ऑपरेशन के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है और नॉवल में उसकी डेथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान होने वाली डेथ और डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करती है। बेगम शहबाज की छोटी बेटी और बिल्किस की छोटी बहन जोहरा केयर और सिंपैथी को सिंबलाइज करती है। हबीबुद्दीन का 12 साल बेटा नासिम इनोसेंस को सिंबलाइज करता है। इस नॉवल में मुश्तरी भाई बब्बन जान और दिलचैन के कैरेक्टर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। लास्ट में हम इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करने के लिए इस नॉवल में यूज होने वाले सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। नॉवल के तमाम सेक्शंस की समरी को डिस्कस करने के साथ साथ हम सिंबलिज्म को भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर अगर फिर भी आपको इन्हें फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए इस नॉवल में यूज होने वाले सिंबल्स पर मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो आई होप आपको पाकिस्तानी नॉवल ट्वाइलाइट इन दिल्ली की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।